गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम काव्य खंड का पाठ 9 कर रहे हैं, जिसमें हमने शब्द कर लिया। अब है पद। इसमें मोको काहे ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो इसका अर्थ है, अर्थ से पहले शब्दार्थ है मोको यानी मुझे, देवल मतलब देवालय या फिर मंदिर, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान, कैलाश क्रियाकर्म कर्मकांड, योग वैराग्य योग साधना संन्यास, तुरते यानी तुरंत, मिल हो मिलूंगा, तालाब तालाब या फिर खोज, श्वास यानी सांस। तो व्याख्या इसकी कि हे मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, कि मोको काहे ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, कि हे मनुष्य मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तुम्हारे पास ही हूँ और मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि मैं ना तो मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना काबा ना कैलाश, ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, और न तो मैं किसी क्रियाक्रम से ही हूँ, ना ही योग या वैराग्य साधनाओं से मेरा वास है। यदि मुझे सच्ची खोज खोजने वाला है तो देखो एक ही पल में तुझे मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं सब श्वासों की श्वास में बसता हूँ। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करता है, देवालयों कर्मकांडों से नहीं मिलता। यानी भगवान को आप मंदिर में या मस्जिद में ढूंढोगे वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि भगवान है वो परमात्मा है, सभी मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। इसलिए उनको ढूंढने के लिए कहीं भी देवालय या मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगला आगे है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रही ने बांधी, हित चित की द्विधुनी गिरानी, मोह बंडीला टू, तिरना छानी परी घर ऊपरी, कुब्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करे संतो बांधी, निर्चू चवे ने पांडी, कूट कपट काया का निष्काय, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो इसमें भावार्थ शब्दार्थ इसमें सुजान यानी चतुर, जीवित यानी जीवित, निकट यानी निकट, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान, धूनी स्तंभ, बंडीला छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी छप्पर, फूटा भेद यानी भेद खुलना, निर्चू थोड़ी सी, बूढ़ा बरसा, खीना छीन हुआ। तो यहाँ पर वाक्य है कि हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। कि जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी हुई थी, वह रस्सी भी छिन छिन हो गई। कि जिस रस्सी से वो बंधी हुई थी वो भी छिन छिन हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के चितड़ों से ध्वस्त हो गए, और जो छप्पर के ऊपर जो खंभे लगे हुए थे वो आंधी के कारण उड़ गए, ध्वंस हो गए, टूट गए। ये दो खंभे चित्त की दो अवस्थाओं, विषाक्ति या बाह्यचार के थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वो सभी नष्ट हो गए। उस तृष्णा रूपी छप्पर पर का मनुष्य का आधार मोह भी भंग हो गया, टूट गया। फलस्वरूप वह छप्पर धराशाही हो गया, अर्थात तृष्णा विनिष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर गोमती रूपी बर्तन भी टूट गए। सामान्य आंधी के बाद वर्षा होती है, ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस से नहा लिया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के उदय होने के उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसे वास्तविक स्वरूप का की पहचान हो गई। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आंधी आती है तो सब कुछ तोड़ फोड़ देती है, उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आई है तो सभी प्रकार के भ्रम हैं वो टूट गए हैं, और जिस कारण से वो भ्रम हो रहा था वो भ्रम का कारण भी टूट गया है। और इसी कारण से जब आंधी आने के बाद में जो वर्षा आई है, वर्षा ने सारे जो अंधकार है उसको धो दिया है, और उसके बाद में सूर्य के प्रकाश के उदय होने के समान ही बताया गया है कि उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया है। आगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मनोहर से मानसरोवर से कवि का क्या आशय। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर यहाँ योग साधना में मानसरोवर स्नान और कैलाशवास की चर्चा की गई है। जब कुंडलियाँ शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरथ पहुँचती हैं तब शिव भक्त शक्ति का समागम होता है। साधना की यह चरमावस्था ही मानसरोवर है।
दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन में वियोग रूपी विष मिलन सुख में से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान के महत्व को दिया है। तो तीसरे दोहे में सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त ज्ञान के महत्व को दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो जो किसी भी मत संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है उसे ही कबीर ने सच्चा संत कहा है। अंतिम पांचवा प्रश्न, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। तो हिंदू मुसलमान में भेद करना और कुल जाति की श्रेष्ठता को मानना ऐसी संकीर्णताएं हैं। छठा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, कर्मों से। तर्क सही दीजिए, उत्तर दीजिए। तो मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले यदि नीचे कर्म करता है तो वह हे है, यानी वो नीचा ही समझा जाएगा। इसके विपरीत कोई अच्छे कर्म करता है तो उसके कर्मों से उसकी पहचान होती है, उसकी जाति से नहीं पूछता। बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।